हेलो एवरीवन। 9:30 बज गए हैं। मेड आई नहीं है और आज ऐसा भी नहीं है कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था और वो आके चली गई है। ऐसा नहीं है। कितनी गंदी धूप आ रही है देखो। अभी टीवी पे एक आर्टिकल देख रही थी मैं। उसमें लिखा था कि जिंदगी किसको कहते हैं। जिंदगी उसी को है ना। अच्छी तरह से जियो, ट्रैवल करो, अच्छा सा खाओ, एक्सप्लोर करो। और अगर लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपसे गलत हुआ है या आपने कहा है किसी को या आपने माफ नहीं किया किसी को, तो माफ करना भी सीखें। और कहते हैं ना, मूव ऑन। तो आगे बढ़िए, मूव कीजिए, क्योंकि आप जब तक किसी को माफ नहीं करेंगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने तो माफ करना शुरू कर दिया है। काफी साल हो गए। किसी को कुछ भी बोलना बंद कर दिया है कि उसके हालात पे छोड़ दिया मैंने कि कोई बात नहीं, कुछ हालात ऐसे रहे होंगे जो उसको ऐसा करना पड़ा होगा, तो उसको मैंने हालात पे छोड़ दिया है और मूव करना सीख लिया है। जिंदगी इसी का नाम है। आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप मूव ऑन नहीं करते हैं। बाकी हर किसी की जिंदगी में ऐसे ही है। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। आगे बढ़ते जाइए, खुशियां बिखेरते जाइए, बहुत अच्छा लगता है। फैमिली कंप्लीट हो आपकी, इकट्ठे बैठ के आप एंजॉय कर रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुझे देखो, कल दोनों का फोन आ गया। एक से फोन पे बात हुई, एक से मैसेज के थ्रू बात हुई। तो मेरी खुशी तो उतने में ही बढ़ गई। तो आपको पता ही है फैमिली का इंजॉयमेंट कैसा होता है। चलिए, मैं तो सैंडी हो ही जाती हूँ, आप लोगों को नहीं करती हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं। अब ये धूप है ना, छन छन के आता रहता है। मैंने कर्टन्स किए हैं। अभी थोड़ा सा धूप कम होगा ना, फिर कर्टन सारे बराबर करूंगी। चाय बना के मैंने पी ली है। अब मैं सोच रही हूँ गोभी बनाने के लिए, या कोफ्ते बनाऊंगी या आलू गोभी बनाऊंगी। मिलते हैं। आज ही खाना खाते हैं। आलू गोभी की सब्जी, दही और एक रोटी। टाइम हो गया है 12 भी नहीं बजे, लेकिन मेरे को लग गई है भूख, तो मैंने सोचा कि खा लूँ। आइए, आ जाइए आप भी। वॉक पे गई थी अभी। अभी 7:15 हो गए हैं। आधा घंटा तो मुझे लगता है मैं खड़ी रही एक फ्रेंड से बात करते हुए। और पूजा कर लिया था मैंने 7 बजे ही। आज मैंने भगवान जी का घंटी बजा दी थी मंदिर में पूजा करके। और उसके बाद वॉक पे निकली थी। तो ज़्यादा चक्कर लगे नहीं मेरे, 2-3 चक्कर ही लगे थे। फिर एक बहुत पुरानी फ्रेंड मिल गई तो मैं उससे बातें करने लग गई। तो आधा पौना घंटा वहाँ खड़ी रह गई मैं। और थोड़ा बहुत राशन ख़त्म हुआ था, तो नीचे गेट पर ही हमारे राशन वाली दुकान है, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। थैला बहुत भारी हो गया था तो ला नहीं पाई, फिर मैंने छोड़ा वहीं पे कि वो भिजवा देगा। और देखो, नींबू पानी बना के अभी बैठी हूँ। गला इतनी बुरी तरह से सूख रहा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत गंदी तरीके से गला सूख रहा है, जैसे मैंने पानी नहीं पिया है सुबह से, ऐसा हालत हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। एसी ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी लग रही है। बैठी थी एसी ऑन करने के लिए और आप लोगों से बात करते करते एसी ऑन करना भूल गई। आप लोग बताइए कैसे हैं। अभी मैंने कढ़ी बनाई है, दही जमाई थी मैंने, दही बहुत खट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना लूँ। तो मैंने कढ़ी बना दी है। पकोड़े भी डाले नहीं है उसमें, पकोड़े भी डाले नहीं है उसमें। वही पकोड़े बना के डालूंगी उसमें। और आप लोग बताइए कैसे हैं। मैं तो नीचे जहाँ खड़ी थी वहाँ खड़े खड़े थक गई और फिर वापस आ गई। आप लोग बताइए कैसे हैं। दोपहर को मैंने
कितने बजे खाया था मैंने, 1 बजे खाया था या 11 बजे खाया था। आलू गोभी की सब्जी और रोटी खाई थी। फिर 4 बजे जब सो के उठी थोड़ी देर, तो फिर भूख लग गई थी। फिर मैंने एक पराठा और सब्जी के साथ थोड़ा सा खाया, फिर वॉक पे निकल गई थी। अब बज गए हैं 8:30। आप लोग बताइए कैसे हैं? चाय पीने का तो मन कर नहीं रहा था मेरा, तो मैंने चाय बनाई नहीं, नींबू पानी बनाया है। नींबू पानी पी रही हूँ। आप लोग भी गर्मी में खूब नींबू पानी पीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। सुबह तो आजकल पीना नहीं होता है नींबू पानी गर्म पानी के साथ, तो दिन भर में आप नींबू, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर डाल के आप लोग पी सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा असर करता है। चलिए, बाकी अपनों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। मेरी कढ़ी तैयार है। आ जाइए जिस जिसको खाना है। आज मैंने पकोड़े बड़े तरीके से बनाए हैं, ढाबा स्टाइल में। आ जाइए। हाय फ्रेंड्स। सुबह असल में ठीक से नींद खुल गई थी कि आपको जब कुछ काम होता है ना कि दूसरे दिन कुछ काम करना है, तो नींद तो या तो आती नहीं है, आधी अधूरी आती है, और आती है तो आज सुबह जल्दी निकली थी, नींद तो आई नहीं थी, नींद अभी भी आंख में भरी हुई है मेरी। कल बच्चों को परिवार पहचान पत्र का ज़रूरत पड़ गया था, तो वो हमने बनाया नहीं था। तो आज मैं फॉर्म लेने के लिए आ गई थी, और ये सिर्फ कंपलसरी हरियाणा में ही है, किसी और स्टेट में है नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, आप लोगों ने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाला है, और जल्दी बन रहे हैं आजकल। तो मैं फॉर्म ले आई हूँ, मैं भर के उसको फिल कर दे दूँगी अभी। और बहुत दिनों के बाद अभी छोले कुलचे वाले के पास आ गई थी मैं खाने के लिए, क्योंकि सुबह खाना खा के निकली नहीं थी। जब मैंने छोले कुलचे मंगा लिए तब सिस्टर का फ़ोन आया है कि साउथ इंडियन डिश कुछ बनाया था उसने, तो कि आजा खाने के लिए। तो मैंने कहा मैंने तो मंगा लिया। तो मेरा कहने का आज मकसद यही था कि अगर आप लोगों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया तो फॉर्म लेके हुए बनने दे दीजिए। और फॉर्म कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता देती हूँ। तहसील में, तहसील बोल रही हूँ, जहाँ आप लोग लाइसेंस बनाने के लिए दे के आते हैं ना, एक डिपार्टमेंट होता है एसडीएम ऑफिस में, जो जहाँ लाइसेंस बनता है वहीं पे काउंटर बना हुआ है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो वहाँ से फॉर्म ले लीजिए, वहाँ से फिल करके दे दीजिए। थोड़ा सा भरना पड़ता है, थोड़ा सा भर के वहाँ पे दे दीजिए। चलिए मैं खा लेती हूँ जब तक, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़ की। हाय फ्रेंड्स। आज तो दिन भर में गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरा तो सांस ऐसे ऐसे करके चल रहा था। फॉर्म लेके आना था, वो फॉर्म लेके आई, फिर सिस्टर का भी बनवाना था, उसका ही फॉर्म भरवाना था। तो मैं, उसने बुलाया था मुझे, तो मैं जब छोले कुलचे खा रही थी तब मैं उसके घर चली गई थी। फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लास में 2 ग्लास तो नींबू पानी पिया, फिर शाम को एक बार चाय पिया, फिर तरबूज खाई, फिर एक सूजी का चीला टाइप में कुछ बनाया था उसने, वो खाया। फिर 6 बजे निकल के आई वहाँ से, और घर आके देखा बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। सुबह 10 बजे निकल गई थी, तो मेड के तो दर्शन हुए नहीं थे। तो फिर आके बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद लेट गई थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और फ्रूट ख़त्म हो रहे थे। मैंने सोचा था रास्ते से फ्रूट ले लूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी रोकूँ। फिर एटीएम में भी उतरना था, वो मेड को मेंटेनेंस के सबके पैसे देने थे, वो पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद फिर थोड़ी सी शांति पड़ी, और फिर थोड़ी देर टीवी देखा। अब जा रही हूँ, गमलों में थोड़ा सा पानी दूंगी, और पानी देने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अब मैंने पूजा भी कर ली है, गमलों में पानी भी दे दिया है। सुबह से सूख रहे थे, सुबह दिए नहीं थे पानी, अब दे दिया है। और आज का छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो सुबह आप लोगों से मिलती हूँ। आज के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए। माता रानी की सेवा तो हो रही होगी फुल फ्लैश, पूरा अच्छी तरह से सभी ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि 9 दिन माता हमारे घर पे रहती है।
तो हम लोगों को ध्यान तो रखना पड़ता है उनका। पूजा पाठ टाइम से होता रहे वही बहुत है। और सुख संपन्न सबके घर पे रहे, किसी के घर में कोई बीमार नहीं हो और कोई भी परेशान नहीं रहे, मैं तो यही बोलती हूँ। और चलिए अपनों का ख्याल रखिए और आप अपना भी ख्याल रखिए। बाय बाय।